आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला है। हर दूसरी रील में कोई लड़की कहती है माई लाइफ माई रूल्स, आई डोंट केयर, आई एम लिविंग ऑन माई टर्म्स। और फिर उसके साथ होता है कोई पार्टी का सीन, एक हाथ में बियर की बोतल या कोई बोल्ड कैप्शन जैसे ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। और जब कोई इन चीज़ों पर सवाल उठाता है तो तुरंत जवाब आता है दिस इज़ वीमेन एम्पावरमेंट। पर सच बताऊँ, ये वर्ड एम्पावरमेंट का मतलब ही लोग भूल गए हैं। एम्पावरमेंट का मतलब होता है किसी को ताकत देना या खुद के अंदर से ताकत पैदा करना। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल भी होती है, जो किसी औरत को किसी भी सिचुएशन में स्ट्रांग बनाए, चाहे वो कैरियर हो, फैमिली हो या खुद के डिसीजंस लेना। लेकिन आज के टाइम में एम्पावरमेंट को इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है कि लोगों को लगता है कि अगर एक लड़की क्लब जाती है, दारू पीती है, बोल्ड कपड़े पहनती है या कैजुअल रिलेशनशिप्स में है तो वो ऑटोमेटिकली एम्पावर्ड है। पर क्या ये सच में एम्पावरमेंट है या बस एक इमेज बनाने की कोशिश? एक जगह तो लोग सोचते हैं कि एक लड़की सिर्फ तभी स्ट्रांग होगी जब वो कुछ बोल्ड कर रही हो, तो वहीं दूसरी तरफ वही लोग उस लड़की को बेचारी बोल देते हैं जो थोड़े ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। लेकिन असली एम्पावरमेंट का मतलब तो चॉइस होता है ना, कि आप बिना प्रेशर के, बिना सोसाइटी से डरे अपने डिसीजंस ले सको, चाहे वो मॉडर्न हो या सिंपल हो। क्या एक लड़की जो कुर्ती पहनती है और टीचर है, क्या वो कम एम्पावर्ड है उस लड़की से जो रैंप वॉक करती है शॉर्ट ड्रेसेस में? क्या जो औरत अपने घर को संभाल रही है, अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कैमरा के आगे रील नहीं बनाती? एम्पावरमेंट की असली डेफिनेशन कभी ये नहीं थी। एम्पावरमेंट का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस और अपने चॉइसेस के लिए खुद जिम्मेदार होना। और सबसे ज़रूरी, दूसरों को भी उनके चॉइसेस के लिए रिस्पेक्ट देना, बिना जज किए। आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि हमने बाहरी चीज़ों को अंदरूनी ताकत का सिंबल बना दिया है। जैसे कि अगर तुम बोल्ड कपड़े नहीं पहनते या ओपनली अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करते तो तुम वीक हो। पर शायद वो लड़की इसलिए भी तो चुप हो सकती है क्योंकि उसे शोर पसंद नहीं है। शायद उसके लिए डिग्निटी का मतलब कैमरा के सामने बोल्ड दिखना नहीं, बल्कि अपने काम से अपनी पहचान बनाना है। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि एम्पावरमेंट सबके लिए अलग दिखता है। किसी के लिए वो एक CEO बनना है, किसी के लिए एक टीचर बनना है, किसी के लिए अपना घर संभालना और किसी के लिए खुद को मेंटली हील करना। एम्पावरमेंट कोई एक लुक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल भी नहीं है, बल्कि ये तो एक माइंड सेट है। जब हम एम्पावरमेंट की असली जड़ की बात करते हैं ना, तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। एक ऐसे समय में जब औरतें ना सोशल मीडिया पर वायरल थी, ना उनके पास प्लेटफॉर्म्स थे अपने आप को एक्सप्रेस करने के, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को बदल दिया। उस वक्त एम्पावरमेंट का मतलब था हालात के खिलाफ खड़े रहना, जब सब कुछ आपके अगेंस्ट था। जैसे सावित्री बाई फुले का ही एग्जाम्पल ले लो। 19th सेंचुरी, जब लड़कियों को पढ़ाई की इजाज़त तक नहीं थी, उन्होंने स्कूल खोला, खुद बेइज्जती सही, पैट्रियार्की से टकराई, पर लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाया। ये था एम्पावरमेंट, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रास्ता बनाना। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, हम सब ने सुना है उनका नाम। ब्रिटिश रूल के खिलाफ तलवार उठाई, ना उस टाइम कोई ट्रेंडिंग हैशटैग था, ना मीडिया स्पॉटलाइट, फिर भी उन्होंने एक पूरी जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट किया। ये था एम्पावरमेंट, अपने लोगों के लिए लड़ना, अपनी मिट्टी के लिए मर मिटना। उस वक्त की औरतें मॉडर्न नहीं थी, फैशनेबल नहीं थी, बोल्ड कैप्शंस नहीं लिखती थी, पर उनका हर कदम बोल्ड होता था। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडर्न होता क्या है, तो क्या कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है आपके पास? ये तो बस अंग्रेजों ने हमारे माइंड में डाल दिया था, और वो खुद अपने आप को मॉडर्न कहते थे। जो उनके जैसा दिखता था उसे मॉडर्न कहते थे, और जो उनके जैसा नहीं दिखता वो मॉडर्न नहीं है। बल्कि हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है, तो मॉडर्न की डेफिनेशन भी तो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना। और जब हम पहले के ज़माने की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उस टाइम एम्पावरमेंट शो नहीं किया जाता था, बल्कि जिया जाता था। आज लड़कियां जिस आज़ादी को जी रही हैं, कॉलेज जाना, जॉब करना, वोट देना, अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना, ये सब किसी ने कहीं ना कहीं लड़के जीता है। तो जब हम एम्पावरमेंट की बात करें तो सिर्फ ग्लैमर या एटीट्यूड तक सीमित ना रहें। कभी उनकी कहानियों को भी याद करो जिन्होंने तुम्हें ये आज़ादी दी। आजकल अगर कोई लड़की ओपनली बोलती है कि उसके मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स रहे। I broke up with a guy, I married another guy. Okay, fair enough. Yeah. So does that make me a playgirl? I am a playgirl. It is my choice to do whatever I want to do. Okay? There is no gender here. There is no gender here. जब वो कैजुअल डेटिंग कर रही है तो उसे लोग कहते हैं वाओ शी इज सो बोल्ड, शी इज लिविंग ऑन हर टर्म्स। अगर वो लड़की नाइट क्लब जाती है, ओपनली अल्कोहल लेती है, रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती है और सोसाइटी के रूल्स को इग्नोर करती है, तो लोग बोलते हैं शी इज फियरलेस। लेकिन रुको ज़रा, थोड़ा सोचो, क्या अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ करना सिर्फ इसलिए एम्पावरमेंट बन गया क्योंकि वो पहले अलाउड नहीं था? क्या जो चीज़ पहले टैबू थी अब उसे करना ही फ्रीडम का प्रूफ है? असली सवाल ये है कि अगर वो सिर्फ दूसरों को प्रूव करने के लिए या कूल दिखने के लिए या किसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ये सब कर रही हैं, तो क्या वो ट्रूली एम्पावर्ड है? एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता
कि आप हर ट्रेडिशनल चीज़ का अपोजिट करो। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ सिर्फ इसलिए करो क्योंकि अब मैं फ्री हूँ। एम्पावरमेंट का मतलब है समझ के चूज़ करना। जो लड़की घर संभालती है या अपने रिलीजन को फॉलो करती है या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बिलीव करती है, उसे लोग कहते हैं तुम तो ऑप्रेस्ड हो। और जो लाउड है, जिसके अफेयर्स हैं, जो हर रूल तोड़ रही है, उसे कहते हैं बॉस वुमेन। पर एम्पावरमेंट सिर्फ बाउंड्रीज तोड़ने में नहीं होता, कभी कभी बाउंड्रीज बनाने में भी एम्पावरमेंट होता है। नो कह पाना, अपनी डिग्निटी मेंटेन कर पाना और सेल्फ वर्थ को पहचानना, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना आउटस्पोकन होना। एक एम्पावर्ड औरत की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कैरेक्टर से होती है, उसकी मैच्योरिटी से, उसके डिसीजन मेकिंग, उसके गोल्स और उसकी सेल्फ अवेयरनेस से होती है। लेकिन आजकल का कल्चर हमें सिर्फ दिखावा सिखाता है, और इसमें एक बड़ा हाथ है बॉलीवुड का, सोशल मीडिया का और वेस्ट के कल्चर का। बॉलीवुड का कल्चर तो इंडिया में सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, एक इन्फ्लुएंस है। हमारी सोच, हमारे गोल्स, हमारी लैंग्वेज तक सब पे बॉलीवुड का असर होता है। तो अब जब बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो ऑब्वियस है कि सिनेमा भी इस इमेज को शेप करता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि बॉलीवुड ने एम्पावरमेंट को दिखाया है या उसे ग्लैमराइज करके बेचा है। शुरुआत करते हैं उन फिल्म से जिन्होंने असली एम्पावरमेंट दिखाया, जैसे क्वीन। रानी एक सिंपल सीधी सादी लड़की जो अपनी शादी टूटने के बाद अकेली यूरोप जाती है। ना वो बोल्ड कपड़े पहनती है, ना किसी से बदला लेती है, लेकिन उस जर्नी में वो खुद को समझती है, अपने कॉन्फिडेंस को वापस पाती है। लेकिन कई ऐसी फिल्म्स हैं जहाँ एम्पावरमेंट का मतलब बना दिया गया है आइटम सॉन्ग, सिडक्टिव लुक्स और आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड। जैसे वीरे दी वेडिंग। इस फिल्म ने दिखाया कि एक मॉडर्न वुमेन शादी को रिजेक्ट करती है, ओपन रिलेशनशिप्स में आती है, अल्कोहल पार्टीज करती है, गाली गलौज करती है, और सब कुछ इस टैगलाइन के साथ इट्स आवर लाइफ आवर रूल्स। लेकिन ये पूरा नैरेटिव खोखला था, इसमें कोई इमोशनल या मेंटल डेप्थ नहीं थी। बॉलीवुड एक दोगली इमेज बनाता है, एक तरफ डीप, लेयर्ड और रियल एम्पावर्ड वुमेन, और दूसरी तरफ फ्लैशी, सेक्सी, रेबेलियस औरतें जो सिर्फ अपने स्टाइल और स्टेटमेंट के लिए एम्पावरमेंट का नाम यूज़ करती हैं। अब सवाल ये है, हम किस इमेज को सीरियसली ले रहे हैं। इसमें एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, वो ये कि जो ये चेंजेस आए हैं बॉलीवुड के न्यू सो कॉल्ड फेमिनिज्म में, वो हैविली वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। आज का इंडिया सिर्फ अपने कल्चर से नहीं बल्कि वेस्ट के कल्चर से भी हैविली इन्फ्लुएंस्ड है। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, हॉलीवुड मूवीज़, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, हर जगह से एक मैसेज आता है, बी बोल्ड, बी वाइल्ड, बी अनअपोलोजेटिकली यू। और ऑनेस्टली इस मैसेज में कोई गलत बात नहीं है। सेल्फ लव, इंडिपेंडेंस, चॉइस, ये सब तो एम्पावरमेंट की फाउंडेशन ही है। वेस्ट ने हमें ये सिखाया है कि एक औरत सिर्फ माँ, बेटी या पत्नी नहीं होती, वो एक इंडिविजुअल है जिसका खुद का करियर हो सकता है, डिज़ायर्स हो सकती है, आइडेंटिटी हो सकती है। पर इंडिया में ये थोड़ा टुकड़ों में समझ आया। शायद इसी वजह से हमारे लोगों के दिमाग में ये ढंग से बैठा नहीं। वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्रीडम का एक अलग कंटेस्ट है। उन्होंने सेंचुरीज तक पैट्रियार्की, चर्च कंट्रोल और रेसिज्म का वर्डन उठाया। उनका बदलाव उनकी हिस्ट्री से निकला है। इंडिया में भी ऑपरेशन हुआ है, पर हमारी जड़ों में कुछ और भी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी, फैमिली, इमोशनल बॉन्डिंग और कल्चर। पर जब हम अंधों की तरह उनकी हर चीज़ कॉपी करने में लगते हैं तो असली एम्पावरमेंट की जगह आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है। आखिर वेस्ट का एम्पावरमेंट ये नहीं कहता कि जो हमारे यहाँ होता है वही करो, वो कहता है कि सोचो, समझो और जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वही करो। अपनी चॉइसेस को समझ कर चुनो, ना कि पीयर प्रेशर, ट्रेंड्स या न्यू जनरेशन फेमिनिज्म के अंदर। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ थ्योरी नहीं, एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग तभी इंस्पायर होते हैं जब वो देख सकें कि किसी ने उन्हीं जैसे चैलेंजेस फेस करके कुछ अचीव किया है। तो चलिए नाम लेते हैं कुछ उन औरतों के जिन्होंने असली में बता दिया कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। मैरी कॉम, अवनी चतुर्वेदी, सुधा मूर्ति, दीपा कर्माकर, फाल्गुनी नायर, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और हर वो माँ जिसने समाज से लड़के अपनी बेटी के लिए कुछ किया। इन सब औरतों की कहानियों में एक कॉमन चीज़ है, इन्होंने खुद के लिए नहीं, हर लड़की के हक के लिए लड़ाई लड़ी। पर शर्म की बात तो ये है कि इनमें से सिर्फ कुछ ही औरतों के नाम हम जानते होंगे। उल्टा जो एक्ट्रेसेस इन वॉरियर्स और मूवी बनाती हैं उनका नाम सबको याद रहता है, पर इनका किसी को नहीं। ये औरतें ना सिर्फ एम्पावर हुई बल्कि उन्होंने दूसरों को भी एम्पावर किया। किसी को लगता है एम्पावरमेंट का मतलब है दूसरों के खिलाफ बोल देना, किसी को लगता है रिवीलिंग कपड़े पहन लेना या पार्टी करना फेमिनिज्म है, और किसी को लगता है शादी से इनकार करना ही उसे अलग बनाता है। लेकिन सच ये है कि एक जिम्मेदारी है। आज का समय पहले से बेहतर है। औरतें स्पेस में जा रही हैं, बॉर्डर पर लड़ रही हैं, स्टार्टअप्स चला रही हैं, लेकिन उसके साथ प्रेशर भी बढ़ गया है। बोल्ड दिखो, कूल बनो और बदलाव लाओ। पर जो सबसे बड़ा बदलाव होता है वो होता है अपने आप के साथ सच्चा रहना। तो अगर आप एक लड़की हो या एक माँ या एक बहन या एक वर्किंग वूमेन या हाउसवाइफ,
अपना वर्जन ऑफ एम्पावरमेंट खुद ढूंढो, किसी की कॉपी मत करो, क्योंकि असली पावर होती है अपनी ओरिजिनल कहानी लिखना, ना कि किसी और की रील फॉलो करना। कमेंट में बताइएगा कि आपकी नज़र में एक एम्पावर्ड वुमेन कौन है, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।